अगर आपकी चेस्ट में थोड़ी बहुत कमी है तो हो सकता है कि वो आपको क्वालिफाई कर दें। क्रूशियल डेट का भी एक इशू था। ओबीसी सर्टिफिकेट है वो आपको अपने तहसील से बनवा कर लेकर जाना होगा। जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं अपना 2024 का फिजिकल और मेडिकल का एक्सपीरियंस। मेरा फिजिकल, मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एसएससी जीडी का कैसे हुआ था, क्या क्या हुआ था, वो सब चीज़ें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि एसएससी जीडी 2025 का जो रिज़ल्ट है वो बहुत ही नज़दीक है और फिज़िकल और मेडिकल भी जो है रिज़ल्ट आने के 1.5 से 2 महीने के अंदर अंदर करवा लिए जाएंगे। तो अगर आप अपने फिज़िकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर नर्वस हैं तो आपको इस वीडियो से बहुत ही हेल्प मिलने वाली है। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि एसएससी जीडी का फिज़िकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होता है। मेडिकल के बारे में इस वीडियो में मैं आपको ज़्यादा डिटेल्स नहीं दे पाऊँगा क्योंकि उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा। तो आज के इस वीडियो में हम सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिज़िकल के बारे में ही बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे फिज़िकल के बारे में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एसएससी जीडी के फिज़िकल में 5 किलोमीटर रनिंग होती है और आपका हाइट, वेट, चेस्ट मेजर किए जाते हैं। तो मेरा फिज़िकल आईटीबीपी पंचकुला में हुआ था। तो यहाँ पर आप मेरा फिज़िकल का एडमिट कार्ड देख सकते हैं। तो मुझे एंट्री टाइम दिया गया था 5 बजे का और मैं वहाँ आधे घंटे पहले पहुँच गया था। आपको भी वहाँ पर टाइम से पहले पहुँच जाना है। को कोशिश करनी है कि आपकी रनिंग जो है फर्स्ट बैच में हो। पहले बैच में रनिंग करने का ये फ़ायदा होता है कि आपकी सबसे पहले रनिंग होती है और उस टाइम सुबह के टाइम सर्दी होती है और आपकी रनिंग जो है कंफर्टेबली लग जाती है। और हमारे बैच में जो है 40 में से 37 बच्चे क्वालिफाई हुए थे, 3 जो है डिसक्वालीफाई हुए थे रनिंग में। तो सुबह जल्दी जाकर सबसे पहले रनिंग करने का फ़ायदा यही है कि आपकी रनिंग क्वालिफाई होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं अगर आपकी टाइमिंग पूरी आती है। तो अगर आपकी टाइमिंग अच्छी आती है तो आप रनिंग क्वालिफाई कर जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब अगर बात करें कि रनिंग कहाँ पर करवाई थी, रनिंग हमारी हुई थी सीधा रोड पर। हमको 2.5 किलोमीटर जाना था और वहाँ से एक टोकन लेकर वापस रिटर्न आना था। रनिंग हमारी सीधी हुई थी सड़क पर। हालांकि वहाँ पर कुछ टर्न थे, 1-2 टर्न थे, लेकिन रनिंग जो है बहुत ही आसानी से लग गई थी और रोड पर रनिंग करवाई गई थी। और पिछले साल जो है आरएफआईडी का यूज़ नहीं किया गया था। हो सकता है इस साल आरएफआईडी चिप का यूज़ किया जाए, तो आपको उस चीज़ को लेकर घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वो एक चिप होती है जो आपको चेस्ट नंबर दिया जाएगा वो उसी में लगी होती है, या फिर वो आपको अलग से पैर में बांधनी पड़ेगी, लेकिन उससे कोई अनकंफर्टेबल फील नहीं होता है। वो बिल्कुल आसानी से रनिंग लग जाती है उसके साथ भी। तो ऐसे कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है। रनिंग आप आराम से निकाल देंगे अगर आप ग्राउंड में अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपकी 24 मिनट से कम टाइमिंग आ रही है। तो मेरी ग्राउंड में टाइमिंग 23 मिनट के लगभग आती थी और मैंने फिज़िकल के दौरान 20 मिनट 40 सेकंड में अपनी रनिंग कंप्लीट की थी। तो रनिंग कंप्लीट हो जाने के बाद आपका हाइट, वेट और चेस्ट मेजर किया जाता है। तो आपकी हाइट जो है वो पूरी होनी चाहिए और आपका वेट जो है आपकी एज के अकॉर्डिंग और आपकी हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। यहाँ पर आप वो हाइट और वेट का चार्ट भी देख सकते हैं। और चेस्ट जो है आपकी 80 से 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मेरी चेस्ट पूरी थी। अगर आपकी चेस्ट में थोड़ी बहुत कमी है तो हो सकता है कि वो आपको क्वालिफाई कर दें। वो भी डिपेंड करता है कि वहाँ का स्टाफ कैसा है। अगर आप सभी चीज़ों को क्वालिफाई कर रहे हैं, आपकी हाइट पूरी है, आपकी चेस्ट भी पूरी है, तो आपको वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर थोड़ी बहुत कम है तो हो सकता है कि अगर स्टाफ जो है ज़्यादा स्ट्रिक्ट हुआ तो आपको डिस्क्वालीफाई कर सकता है। और वो भी चेस्ट में मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपकी हाइट ज़रा सी भी कम होगी तो वो आपको 100% डिस्क्वालीफाई करेंगे क्योंकि हाइट आपकी कम नहीं होनी चाहिए। फिज़िकल के बाद मैं बात करूँ तो फिज़िकल के बाद हमको लगभग काफ़ी देर तक बैठाए रखा था। उनका कुछ डॉक्यूमेंट वर्क था
डॉक्यूमेंट वर्क कंप्लीट होने के बाद हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हमारा दोपहर के बाद हुआ था, लंच टाइम के बाद। तो डॉक्यूमेंट आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। आपने जितनी भी स्टडी की हुई है, आपने चाहे 12th किया हुआ है, चाहे ग्रेजुएशन की हुई है, आपको सभी सर्टिफिकेट लेकर जाने हैं अगर आपके पास हैं तो। नहीं तो आपका 10th का सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी है। जो भी आपने सर्टिफिकेट्स फॉर्म अप्लाई करते हुए अपलोड किए थे, वो सारे सर्टिफिकेट्स आपको ले जाने ज़रूरी हैं। जैसे कि अगर आपने हायर क्वालिफ़िकेशन में 12th पास डाला था या फिर हायर क्वालिफ़िकेशन में ग्रेजुएट पास डाला था, आपको वो सब सर्टिफिकेट ले जाने ज़रूरी हैं। और अगर सभी डॉक्यूमेंट्स की मैं अगर बात करूं तो आपका सबसे पहले आता है आधार कार्ड, उसके बाद आपका 10th का सर्टिफिकेट, उसके बाद 12th का सर्टिफिकेट अगर आपने फॉर्म अप्लाई करते हुए मेंशन किया था तो, और हायर क्वालिफ़िकेशन अगर ग्रेजुएशन आपने की है वो, और उसके बाद आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, उसके बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट, रेजिडेंसी सर्टिफिकेट। अगर आप ओबीसी से हैं तो आपको पता होगा कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट के ओबीसी सर्टिफिकेट का एक इशू चल रहा था पिछले साल, और एक क्रूशियल डेट का भी एक इशू था। तो मैं आपको बता देता हूँ, आपको अपना सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ओबीसी सर्टिफिकेट है वो आपको अपने तहसील से बनवा कर लेकर जाना होगा। और क्रूशियल डेट का कोई इशू नहीं है, क्रूशियल डेट का कोई भी इशू नहीं है। आपका बस सर्टिफिकेट जो सेंट्रल गवर्नमेंट का आप तहसील से बनवा कर ले जाएंगे, वो सर्टिफिकेट आपका 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। और जो स्टेट गवर्नमेंट का आपका ओबीसी का सर्टिफिकेट है, वो आपका कितना भी पुराना हो वो चल जाएगा, उसका भी कोई इशू नहीं है। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं है। अगर कोई सर्टिफिकेट यहाँ पर रह गया हो तो मैं आपको यहाँ पर पूरी लिस्ट बता देता हूँ। आपको ये सर्टिफिकेट्स लेकर जाने हैं, आपको ये सारे सर्टिफिकेट्स, ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने ज़रूरी हैं। और जर्नल कैटेगरी का भी साथ में ईडब्ल्यूएस का एक सर्टिफिकेट बनता है, वो भी आप लेकर जाइए। और ये जो सर्टिफिकेट्स आप बनवाएंगे, ईडब्ल्यूएस का हो चाहे वो ओबीसी का सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, वो सर्टिफिकेट्स आपको 2025 का जो एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन है उसमें आपको एक फॉर्म मिलेगा। आपको वो फॉर्म जो कि एनेक्सर 8 है शायद, आपको वो फॉर्म मिल जाएंगे। आपको वो एसएससी जीडी के नोटिफिकेशंस में मिल जाएंगे। आपको वही फॉर्म फिल करवा कर लेकर जाने हैं। आपको उस सर्टिफिकेट का पैटर्न उन्होंने पहले ही दिया हुआ है, आप वही बनवा कर लेकर जाइए। वरना अगर आप अपने आप से बनवाएंगे कोई भी, वो भी शायद चल जाए, लेकिन वो नोटिफिकेशन वाले पैटर्न को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। आप जो नोटिफिकेशन में पैटर्न दिया गया है, आप वही सर्टिफिकेट बनवा कर लेकर जाएं, ईडब्ल्यूएस का और ओबीसी का, और साथ में और भी दिए होते हैं, उसमें आप पूरा नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सा सर्टिफिकेट आपको बनवाने की ज़रूरत है। तो मेरे सारे सर्टिफिकेट्स पूरे थे और मैंने अपने सारे सर्टिफिकेट्स टाइम से पहले ही बनवा लिए थे। अगर मैं अपना ओबीसी सर्टिफिकेट की बात करूं तो मैंने अपना ओबीसी सर्टिफिकेट जो है मेरे फिज़िकल के 2 महीने या फिर 1 महीने पहले ही बनवाया था, और वो उन्होंने अप्रूव कर लिया था। तो आपका भी ओबीसी सर्टिफिकेट अगर आप तुरंत बनवा कर लेकर जाएंगे तो अप्रूव हो जाएगा। अगर सर्टिफिकेट ज़्यादा पुराना है, तो 1 साल से ज़्यादा पुराना है, तो वो अप्रूव नहीं होगा। जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का आप ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाओगे वो 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। और मेडिकल में जो है मेरे 2 दिन लगे थे। पहले दिन हमारा सबका मेडिकल हुआ था और दूसरे दिन मेडिकल की रिपोर्ट आई थी। पहले दिन सभी चीज़ें चेक हुई थी, सारा हमारा मेडिकल हुआ था, हमारा ब्लड टेस्ट हुआ था, हमारी एक्सरे हुआ था, हमारा यूरिन टेस्ट हुआ था। और उसके बाद जब उन टेस्ट की रिपोर्ट आ गई थी तो अगले दिन हमको बताया गया था कि हम मेडिकल में क्वालिफाई हैं या डिस्क्वालीफाई हैं। तो मेडिकल में मैं क्वालिफाई था और मैं पिछले साल फाइनल मेरिट से बाहर हो गया था, मेरे कुछ नंबर्स कम थे। तो दोस्तों ये था मेरा फिज़िकल, मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का एक्सपीरियंस, और आई होप मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी होगी। अगर कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे अपना डाउट पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।